एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। इतनी पुरानी कि लोग कहते थे यह भूतिया है, और इसलिए इसका नाम था भूल भुलैया। कोई भी वहां नहीं जाता था, कभी नहीं। यह बहुत डरावनी थी। गांव वाले बताते थे कि हवेली में भूत रहते हैं। उन्होंने अजीब आवाजें सुनी थी, कुछ ने तो साया भी देखा था। हवेली के चारों ओर घना जंगल था, जो और भी डरावना माहौल बनाता था। रात के समय हवेली से अजीबोगरीब रोशनी निकलती थी, जो गांव वालों को और भी भयभीत कर देती थी। कुछ साहसी लोगों ने कोशिश की थी वहां जाने की, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली में एक पुराना खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए भूतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई भी भूल भुलैया के पास नहीं जाता था। यह एक रहस्यमयी और खतरनाक जगह थी, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। चलो भूल भुलैया में पार्टी करते हैं। यह बहुत मजेदार होगा और हम सब मिलकर एक नया अनुभव करेंगे। नहीं रोहन, वह जगह खतरनाक है। मैंने सुना है कि वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। रोहन, प्रिया, करण और निशा बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते थे और हर समय कुछ नया करने की सोचते थे। वे हमेशा साथ रहते थे, चाहे वह स्कूल हो या पार्क। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन रोहन ने एक चुनौती दी। उसने कहा, चलो भूल भुलैया में पार्टी करते हैं। यह सुनकर सब हैरान रह गए। उसने कहा, चलो भूल भुलैया में पार्टी करते हैं। प्रिया थोड़ा डर गई। उसे वह जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। नहीं रोहन, वह जगह खतरनाक है, वहां जाना सही नहीं होगा। लेकिन रोहन जिद कर रहा था। उसने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, हम सब साथ हैं। वह कह रहा था कि डरने की कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। करण और निशा भी तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि यह एक मजेदार साहसिक कार्य होगा। वे सब मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्साहित थे। दोस्त भूल भुलैया पहुंचे। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, हवेली के दरवाजे क्रेक कर रहे थे। अंदर अंधेरा था, बहुत अंधेरा। हेलो, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। जाओ, यहाँ से चले जाओ। ये आवाज कहाँ से आई? किसी को नहीं पता था। डर के बावजूद दोस्त अंदर चले गए। हवेली बहुत बड़ी थी, हर जगह धूल और जाले थे। उन्हें एक कमरा मिला। कमरे में एक मेज थी। मेज पर एक तस्वीर पड़ी थी। ये औरत कौन है? कोई जवाब नहीं था। तभी गैप 2S रोशनी चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अरे क्या हुआ? वे अंधेरे में फंस गए थे, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन दरवाजा गायब था। वे फंस चुके थे। मुझे डर लग रहा है। तभी उन्हें फिर से वह आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। आवाज बहुत करीब थी, बहुत डरावनी। दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। अचानक रोहन गायब हो गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। रोहन, तुम कहाँ हो? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कोई जवाब नहीं आया। हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। फिर करण भी गायब हो गया। यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। निशा और प्रिया अकेली रह गई थी। वे एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थीं। वे बहुत डरी हुई थीं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं? निशा ने जवाब नहीं दिया। वह भी गायब हो चुकी थी। प्रिया अब पूरी तरह से अकेली रह गई थी। वह भी गायब हो चुकी थी। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। प्रिया अकेली रह गई थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कोई मेरी मदद करो। क्या कोई है? तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें थम गईं। वह धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। उसके सामने एक डरावनी औरत खड़ी थी। वह औरत बहुत ही भयानक दिख रही थी। वही औरत जो तस्वीर में थी। प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था। प्रिया चिल्लाई और भागने लगी, लेकिन औरत ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीखें हवेली में गूंज उठीं। प्रिया हवेली के अंधेरे में गायब हो गई। उसकी चीखें धीरे धीरे खामोश हो गईं। अब क्या होगा? कोई नहीं जानता था।
हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। भूल भुलैया फिर से खामोश हो गई। ये खामोशी और भी डरावनी थी।